हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आई स्टडी टीम पर। दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डीसी एंड पीजीडीसीए सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट डीटीपी विद पेज मेकर एंड फोटोशॉप यूनिट 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डीसीए सेकंड सेमेस्टर का आपका सब्जेक्ट है डीटीपी विद पेज मेकर एंड पीजीडीसी का हो जाएगा आपका डीटीपी विद पेज मेकर एंड फोटोशॉप भी ऐड हो जाएगा इसमें। तो दोस्तों क्वेश्चंस एक हैं, आपके टॉपिक भी बहुत सारे एक हैं, तो हम एक ही वीडियो में दोनों को कवर करने वाले हैं। आपका इसमें पीजीडीसी वालों का फोटोशॉप मैं करवाऊंगी अगल से, और आपको डीसी में हो आप तो आपको डीटीपी विद पेज मेकर ही करना है, आपका इसमें फोटोशॉप नहीं है। तो चलिए यूनिट 1 के हम पढ़ने वाले हैं, क्वेश्चंस देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है डीटीपी क्या होता है, यूज ऑफ डीटीपी, डीटीपी के उपयोग बताना है। ऑफसेट प्रिंटिंग क्या होता है, प्रोसेस ऑफ ऑफसेट प्रिंटिंग, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ऑफसेट प्रिंटिंग। इसके बाद है प्रिंटिंग से आप क्या समझते हैं, टाइप्स ऑफ प्रिंटिंग, एडवांटेज ऑफ डीटीपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका यूनिट फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट होता है। डीटीपी क्या है, डीटीपी का फुल फॉर्म देख लीजिए। सबसे पहले डेस्कटॉप ऑफ पब्लिशिंग, तो ये हो जाएगा आपका डेस्कटॉप पब्लिशिंग का अर्थ प्रिंट की जाने वाली सामग्री को अपनी मेज पर ही तैयार करना होता है। डीटीपी का मतलब होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग, मतलब जो हमारे डेस्क पे टेबल पर या मेज पर जो हमारा सामग्री है हमारी उसी का यूज करना है हमें। तो चलिए इसका पढ़ लेते हैं थोड़ा इंट्रो। डेस्कटॉप पब्लिशिंग का अर्थ प्रिंट की जाने वाली सामग्री को अपनी मेज पर ही तैयार करना होता है, अर्थात अपनी टेबल पर ही रखे एलिमेंट्स मतलब तत्व के द्वारा ही प्रकाशन का काम करना होता है। इसका व्यवहारिक अर्थ होता है कंप्यूटर और उससे जुड़े एलिमेंट्स मतलब होता है तत्व के द्वारा प्रकाशन करना। दूसरे शब्दों में इस सिस्टम में पाठ्य मतलब कंपोज करने, पिक्चर आदि से बनाने से लेकर उन्हें विभिन्न पेजेस पर स्थान देने अर्थात सेट करने तक का सारा काम अपनी टेबल पर ही किया जाता है, मतलब अपने डेस्क पर किए जाने वाला काम डेस्कटॉप पब्लिशिंग कहलाता है। और लास्ट में एक ऐसी मास्टर कॉपी लेजर प्रिंटिंग पर प्रिंट कर तैयार कर ली जाती है जिसे आप किसी प्रिंटिंग की प्रोसेस जैसे ऑफसेट प्रोसेस से डायरेक्ट पेज पर उतार सकते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार जितनी भी कॉपी प्रिंट की जाती हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर की हेल्प से ही की जाती हैं। प्रिंट की जाने योग्य डॉक्यूमेंट तैयार करना ही डेस्कटॉप पब्लिशिंग कहलाता है। इसके लिए कई प्रकार की प्रोसेस उपलब्ध हैं जिनके द्वारा हम टुकड़ों में डिवाइड करते हैं उन्हें। तो ये आपको कहलाता है मतलब अपनी टेबल पर रखे एलिमेंट्स तत्व के द्वारा ही हमें प्रिंट करना होता है। मास्टर कॉपी, लेजर प्रिंटिंग, इनकी हेल्प से जो हमारे टेबल पर तत्व हैं उनके द्वारा ही हमें प्रिंट करना होता है। तो ये हुआ है आपका डीटीपी। तो डीटीपी क्या होता है ये हमने यहाँ पे देखा था आपका पूरा। तो अब आ जाएगा डीटीपी का बाकी का आपका ये है। डीटीपी की सुविधा व्यावसायिक प्रकाशन ही नहीं, इसका यूज ऑफिस के क्षेत्र में भी नहीं बल्कि सभी छोटी बड़ी कंपनी अपने काम के लिए इसका यूज करती हैं। अपनी सामग्री पैम्पलेट, पोस्टर, विज्ञापन, इस प्रकार की पत्रिकाएं, बुक्स आदि प्रतिवर्ष प्रिंट की जाती हैं। पहले यह काम हाथ से लिखित टाइपिंग के द्वारा होता था जिससे प्रत्येक शब्द कंपोज करना पड़ता था। कंपोज हो जाने के बाद इसकी जांच करके उसे प्रिंट किया जाता है। इस काम में कभी भी पूर्ण संतुष्टि नहीं मिलती थी क्योंकि काम के बीच में डॉक्यूमेंट में कोई भी बड़ा परिवर्तन और सुधार करना संभव नहीं था। अगर हम हाथ से टाइपिंग करेंगे तो बीच में कुछ प्रॉब्लम हुई तो उसको हम सुधार नहीं सकते, वो संभव नहीं होता, इसलिए हम डीटीपी का यूज करते हैं। तो चलिए दोस्तों इसके बाकी का देख लेते हैं। यूज ऑफ डीटीपी, तो डीटीपी का यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो हमारे वो देखेंगे। प्रेजेंट में प्रिंटिंग टेक्निक का हमारे जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम रोज़ विभिन्न प्रिंट सामग्री का यूज करते हैं जैसे न्यूज़पेपर, लेटर, बिल आदि विभिन्न प्रिंट के माध्यम से जुड़े होते हैं। इन सभी का यूज डीटीपी के द्वारा ही किया जाता है। डीटीपी को यूज हम निम्न क्षेत्र में करते हैं: बुक्स, मंथली मैगजीन, इन्विटेशन कार्ड, बिजनेस कार्ड, लेटर, पोस्ट कार्ड, एडवर्टाइजमेंट के लिए, विज्ञापन के लिए करते हैं हम। कैलेंडर इस प्रकार के आपके हो जाएंगे, जैसा बैनर अपन जो छपवाते हैं पूरा, टेम्पलेट। फिर आता है हमारा अगला टॉपिक ऑफसेट प्रिंटिंग क्या होता है। तो ऑफसेट प्रिंटिंग एक ऐसी प्रिंटिंग है जो सामान्यतः छोटे एवं माध्यम काम में यूज की जाती है, मतलब छोटे और मध्यम काम मतलब मीडियम काम के लिए यूज की जाती है, बड़े काम के लिए यूज नहीं की जाती। जैसे कि हमारे रोज़मर्रा में दैनिक जीवन में यूज होता है न्यूज़पेपर, मैगजीन, बिल, बुक, फॉर्म, हम किसी भी प्रकार का फॉर्म भरते हैं उस प्रकार
इस प्रिंटिंग की स्पीड फास्ट होती है। इसमें एक साथ 1000 से 10,000 कॉपीज़ प्रिंट की जाती हैं। तो जैसा कि हम न्यूज़पेपर यूज करते हैं तो उसकी बहुत सारी कॉपीज़ होती हैं, इसमें हम कर सकते हैं 1000 से 10,000 तक कॉपीज़ प्रिंट कर सकते हैं। ये एक फास्ट एवं सस्ती प्रिंटिंग होती है, लेकिन इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती। इसका यूज ड्राइंग के लिए नहीं किया जा सकता। ऑफसेट प्रिंटिंग को लिथोग्राफी टेक्निक भी कहा जाता है। जी आपका यहाँ से एक पॉइंट हो गया, तो आपको जो इम्पोर्टेंट हो गया यहाँ पे। इस प्रकार है प्रिंटिंग में एक प्लेट का यूज किया जाता है। ये प्लेट पीवीसी या एल्यूमिनियम की बनी होती है। इसके अलावा अनेक प्रकार की प्लेटें भी होती हैं। सामान्यतः एल्यूमिनियम प्लेट का यूज किया जाता है, जो कि वजन में हल्की होती है। एल्यूमिनियम की प्लेट में पानी तथा ऑयल का कोई असर नहीं होता। इस प्लेट पर प्रोसेस कर डाटा प्रिंट किया जा सकता है। तो इस प्रकार का हो जाएगा। आप जैसा कि क्वेश्चन देख सकते हो, अगर आप एक दो बार अच्छे से समझ कर पढ़ोगे तो आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप अच्छे से समझ कर लिख सकते हो। व्यवहारिक जीवन ही है हमारा जी पूरा, जो कि हम इंटरनेट का यूज करते हैं, तो हमें सब चीज़ें पता होती हैं, इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों। तो अच्छे से आपको 2-3 बार रिवाइज करोगे आप तो अच्छे से आपको याद हो जाएगा। और ज़्यादा आपको याद नहीं करना, 5 ही यूनिट है, जिनमें से हर एक यूनिट में आपको 5 से 6 क्वेश्चन ही होंगे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रोसेस ऑफ ऑफसेट प्रिंटिंग। तो ऑफसेट प्रिंटिंग की क्या प्रोसेस होती है? ऑफसेट में मुख्यतः 3 सिलेंडर्स होते हैं। पहले सिलेंडर पर मास्टर प्लेट लगाई जाती है, इसे मास्टर सिलेंडर भी कहते हैं। दूसरे सिलेंडर पर रबड़ की परत लगाई जाती है, जिससे इमेज प्रिंट की जाती है। और तीसरे सिलेंडर पर पेपर लगता है, जिसके अलावा इंक को अच्छे तरीके से मिलाने के लिए विभिन्न रबड़ की रोल होते हैं। तो इसमें 3 सिलेंडर्स होते हैं ऑफसेट प्रिंटिंग में मुख्यतः। पहले सिलेंडर पर मास्टर प्लेट लगाई जाती है, इसे मास्टर सिलेंडर भी कह सकते हैं हम। दूसरे पर सिलेंडर पर रबड़ की परत होती है, जिससे इमेज प्रिंट की जाती है जिससे। और तीसरे सिलेंडर पर आपको मिलती है पेपर लगा होता है, जिसमें आपको इंक को अच्छी तरीके से मिलाने के लिए विभिन्न रबड़ के रोल होते हैं। फिर आता है ऑफसेट प्रिंटिंग में प्रिंट करने की प्रोसेस, किस प्रकार प्रिंट किया जाता है। सबसे पहले जो डाटा प्रिंट करना होता है उसे कंप्यूटर द्वारा प्लास्टिक प्लेट पर या कंपोजिंग मशीन पर एल्यूमिनियम की प्लेट पर कॉपी किया जाता है। मशीन के पहले सिलेंडर को मास्टर सिलेंडर कहते हैं, जैसा कि हमने देखा था। इसके बाद आपका आ जाता है थर्ड, जिस कलर में प्रिंट करना है उस कलर की इंक रोल में डाली जाती है। इंक को मशीन में जिस जगह रखा जाता है उस जगह ही इंक डस्क कहा जाता है, उसी जगह को ही इंक डस्क कहा जाता है। अगला आ जाएगा, ये आपकी प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप आपकी प्रोसेस है। इसको आपको अच्छे से 1-2 बार रीड करोगे, आप समझ कर पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ऑफसेट प्रिंटिंग किस प्रकार काम करता है। आपने एक बार समझ लिया तो आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप पेपर में अच्छे से लिख कर आओगे। अगर आपने समझना है दोस्तों आपको, अगर आप रटोगे तो आपको भूल जाओगे आप पेपर में। अगर आप इसकी प्रक्रिया को समझोगे तो आप वहाँ पे अच्छे से लिख कर आ सकते हो पेपर में, और आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। तो इस प्रकार आपकी जो पूरी प्रोसेस है आप पूरा पढ़ लेना। इसके बाद इसमें 11 पॉइंट हैं, जी आप जैसा कि देख सकते हो। इसके बाद आता है इसका ऑफसेट प्रिंटिंग का चित्र है, जी डायग्राम है। आपको जो बना के आना है, अगर ऑफसेट प्रिंटिंग आता है तो आपको डायग्राम बनाना है। आप हो सके तो किसी भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसका डायग्राम जरूर बना के आएँ। अगर हम भी आपको नहीं बता रहे उस डायग्राम को, अगर आपके पास प्रश्न बैंक या 2020 है तो उसमें से भी आप देखकर डायग्राम बना के आ सकते हो। जो भी आपका क्वेश्चन आ रहा है, आपके 5 क्वेश्चन आएंगे, आप 5 क्वेश्चन में ही डायग्राम बना के आओगे तो और भी अच्छा है। तो आप जैसा कि डायग्राम देख सकते हो, आपको बना जो पूरी प्रोसेस समझाई गई है आपको, तो आप इसको बना सकते हो। इसके बाद आता है एडवांटेज ऑफ ऑफसेट प्रिंटिंग। तो क्या एडवांटेज होती हैं, तो चलिए देखते हैं। पहला है आपका, इसमें डाटा साफ एवं स्पष्ट प्रिंट होता है। इसमें टेक्स्ट के साथ ग्राफिक्स भी प्रिंट की जाती हैं। सेकंड है, इसकी स्पीड बहुत अधिक होती है। यह सामान्यतः 1000 से 10,000 पर पेज पर ओवर तक प्रिंट कर सकता है। किसी पेज का मास्टर बनने के बाद बहुत कम समय में मशीन पर प्रिंटिंग चालू कर सकते हैं। इस प्रकार की मशीन में इंक की खपत बहुत कम होती है, इसलिए यह सस्ती प्रोसेस है। इस प्रोसेस से की गई प्रिंटिंग करने के बाद कोई भी प्रोसेस नहीं करनी पड़ती। बड़ी साइज की प्रिंटिंग के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं हम।
इस प्रकार की प्रिंटिंग में बहुत अधिक नॉलेज वाले व्यक्ति की ज़रूरत नहीं होती। अगर हमें सामान्य जानकारी हमें है तो हम इसका यूज कर सकते हैं ऑफसेट प्रिंटिंग का। कोई हमें विशेष ज़रूरत नहीं होती कि हमें कुछ ज़्यादा नॉलेज हो इसके बारे में, सामान्य जानकारी है तो हम कर सकते हैं। इसके बाद आ जाएगा आपका लास्ट पॉइंट, इसके द्वारा हम मल्टी कलर में प्रिंटिंग कर सकते हैं। इसके बाद डिसएडवांटेज भी होते हैं, किसी चीज़ के लाभ हैं तो उसकी हानि ऑब्वियसली होंगी, तो इसके डिसएडवांटेज भी हम देख लेते हैं। ऑफसेट मशीन की लागत अधिक होती है, इसमें अधिक इलेक्ट्रॉनिक पावर की ज़रूरत होती है, एक बार बनाई प्लेट को बार बार यूज नहीं किया जा सकता, कम मात्रा में प्रिंटिंग के लिए महंगी प्रोसेस होती है। अगर हम प्रिंटिंग कम कर रहे हैं तो हमें महंगा पड़ जाता है, अगर हम प्रिंटिंग ज़्यादा मात्रा में कर रहे हैं तो ठीक रहता है, इसकी हमें ज़्यादा महंगी नहीं पड़ती। फोटोज़ क्वालिटी की प्रिंटिंग अच्छी नहीं आती, तो इसमें हम ड्राइंग भी नहीं कर सकते, आपका जी भी हो जाएगा एक डिसएडवांटेज। फिर अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा प्रिंटिंग। तो अब प्रिंटिंग से आप क्या समझते हैं, प्रिंटिंग के प्रकार बताने हैं, तो चलिए इसका देख लेते हैं। डेस्कटॉप प्रकाशन में टेक्स्ट को वर्ड प्रोसेसर पर तैयार किया जाता है और ड्राइंग सॉफ्टवेयर का यूज करके इमेज तैयार की जाती है। फोटोग्राफ या दूसरे आर्ट्स को भी एक स्कैनर का यूज करके इलेक्ट्रॉनिक रूप से कैप्चर किया जाता है। तो आप प्रिंटिंग क्या होता है उसको समझने हैं आपको। डेस्कटॉप प्रकाशन में टेक्स्ट को वर्ड प्रोसेसर पर तैयार किया जाता है और इसके ड्राइंग सॉफ्टवेयर का यूज करके इमेज तैयार भी की जाती है। फोटोग्राफ या दूसरे आर्ट्स को भी एक स्कैनर का यूज करके इलेक्ट्रॉनिक रूप से कैप्चर किया जा सकता है। इसके बाद हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक फाइल को अगले पेज लेआउट एप्लीकेशन चलाने वाले कंप्यूटर पर भेजा जाता है। पेज लेआउट सॉफ्टवेयर डेस्कटॉप प्रकाशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर है, जो DTP को एक पेज पर टेक्स्ट इमेज को एडिट करने की अनुमति देता है। इसके बाद हो जाएगा आपका प्रिंटिंग क्वालिटी के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक पेजेस को या तो डेस्कटॉप प्रिंटिंग पर या प्रिंट किया जाता है या प्रिंट ब्यूरो में भेजा जाता है। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट एक हाई लास्ट कंप्यूटर पर लॉगिन होते हैं। यदि कंप्यूटर एक प्रिंट ब्यूरो में भेजा जाता है तो स्कैन की गई इमेज को प्रिंटिंग से पहले हाई रिजोल्यूशन इमेज में चेंज किया जा सकता है। यदि डॉक्यूमेंट को कलर प्रिंट करना है तो प्रिंट ब्यूरो 4 कलर का यूज करता है, CM/K की तरह। अधिकांश डेस्कटॉप प्रिंटिंग पेपर डॉट्स ड्राइंग करके पिक्चर का यूज करता है। इस प्रकार आपका ये पूरा हो जाएगा। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ प्रिंटिंग। प्रिंटिंग कितने प्रकार के होते हैं, तो कई प्रकार की टेक्नोलॉजी है जिनका यूज सामान को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग में निम्न प्रकार की प्रिंटिंग प्रोसेस होती है: ऑफसेट लिथोग्राफी प्रिंटिंग, इनग्रेव प्रिंटिंग, इसके बाद स्क्रीन प्रिंटिंग, फ्लेक्सीग्राफो प्रिंटिंग, इंकजेट प्रिंटिंग और लेज़र प्रिंटिंग। तो इसकी पूरी आपको प्रिंटिंग करनी है। इसके बाद यहाँ पे आपको वर्णन करना है ऑफसेट लिथोग्राफी प्रिंटिंग, मैंने आगे बताया था। ऑफसेट प्रिंटिंग आप वो लिख सकते हो इसके अंदर। इनग्रेव प्रिंटिंग आपको यहाँ पे जी दिया गया है इसका वर्णन पूरा, तो आप जी पढ़ लेना। इसके बाद आता है स्क्रीन प्रिंटिंग, वो आपको जी पूरी इसकी थ्योरी मिल जाएगी जी, आपको जी पढ़ना है। जी आ जाएगा आपका फ्लेक्सोग्राफी प्रिंटिंग, तो इसका भी आपको यहाँ पे पूरी थ्योरी दी गई है। अब आ जाते हैं आपको एडवांटेज ऑफ DTP। तो DTP के एडवांटेज क्या हैं, इनको और देख लेते हैं। DTP सॉफ्टवेयर का मुख्य काम अपनी इच्छा के अनुसार प्रिंटिंग करने के लिए किया जाता है। यह प्रिंटिंग को सही और स्पीड के साथ कंप्यूटर पर सेट करता है। कुछ सॉफ्टवेयर एक पेज डिजाइनिंग के लिए यूज होते हैं, कोई पोस्टर की डिजाइन बनाना या लेटर पैड की डिजाइन बनाना। कुछ सॉफ्टवेयर मल्टी पेजेस डॉक्यूमेंट की सेटिंग के लिए यूज किए जाते हैं, जैसा कि बुक्स की सेटिंग करना। DTP से संबंधित काम करने के लिए कई सॉफ्टवेयर होते हैं जिनसे हम किसी भी डॉक्यूमेंट इमेज को बहुत ही जल्द और आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो इस प्रकार इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। इसके बाद आता है यहाँ पे ये है कंप्यूटर पर आधारित DTP सिस्टम के निम्नलिखित एडवांटेज होते हैं: स्पीड चेंजेस, पेज फॉर्मेटिंग। फिर आता है टाइप्स ऑफ प्रिंटिंग, हमने पढ़ ली है। इसके बाद लेजर प्रिंटिंग, और लेजर प्रिंटिंग के डिसएडवांटेज और एडवांटेज करना है आपको। तो यहाँ पे होता है हमारी इकाई एक खत्म होती है। दोस्तों अगर आपको समझ में आ गया तो कमेंट करके ज़रूर बताइए।
अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो बिल्कुल। और दोस्तों यह वीडियो डीसी एंड पीजीडीसी दोनों सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए थी, डीसी एंड पीजीडीसी सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए। तो आप जी कर सकते हो बिल्कुल, दोनों डीसी एंड पीजीडीसी वाले स्टूडेंट कर सकते हैं इसे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि इसकी हम और भी यूनिट्स डालें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।